आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आप लोग ठीक हैं कि नहीं हैं? अच्छे ही होंगे ऊपर वाले के दुआ से। आज बकरीद का पर्व भी है, आप लोग अच्छे से बकरीद मनाएंगे। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे पढ़ाने जा रहे हैं। आज हमें पढ़ाना है डाइलेक्ट्रिक इनकैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक सबसे पहले ये डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक है क्या? तो कोई कह देगा कि क्या डाइलेक्ट्रिक बताइए कंडक्टर है? तो आप जवाब दीजिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होता है, ये गलत है बिल्कुल। क्या डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है? इंसुलेटर है तो ये भी संभव नहीं है, ये भी गलत है। तो क्या डाइलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर है? तो ये भी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक ना तो मेटल है, ना ही इंसुलेटर है, ना ही सेमीकंडक्टर है। सब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो देखिए, डाइलेक्ट्रिक कहिएगा तो ये सॉलिड मटेरियल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? सॉलिड से। अब डाइलेक्ट्रिक सॉलिड मटेरियल से तो बना हुआ है ही, लेकिन इसमें कभी भी करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब हो गया डू नॉट देखिए, डाइलेक्ट्रिक ना तो कंडक्टर होते हैं, ना ही इंसुलेटर होते हैं, ना ही सेमीकंडक्टर होते हैं। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक इस तीनों के अलावे कोई अदर मटेरियल होता है, लेकिन ये जो मटेरियल होते हैं वह किससे बने हुए होते हैं? सॉलिड से। तो आपको ये भी याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक जो है वह कभी भी करंट को फ्लो करने नहीं देता है। तो डू it does not allow the current. It does not allow the current, but it allows इलेक्ट्रिक फील्ड। आप याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कभी भी अलाउ नहीं करता है किसको फ्लो करने के लिए? करंट को, लेकिन ये निश्चित इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करने देता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होता है? डेवलप हो सकता है। किसमें बाबू? डाइलेक्ट्रिक में। इसका मतलब आपसे कोई पूछ देगा कि डाइलेक्ट्रिक का मेन एग्जांपल क्या क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका जो मेन एग्जांपल होता है आपको ग्लास होगा, उसके बाद ग्लास हो गया, उसके बाद लकड़ी का टुकड़ा हो जाएगा, उसके बाद क्वार्ट्ज होगा। ये सब जो भी चीज है ये डाइलेक्ट्रिक होते हैं। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक। तो मोटा मोटी समझ गए कि ये अदर टाइप का मटेरियल होता है, ना तो कंडक्टर होते हैं, ना ही इंसुलेटर होता है, ना ही सेमीकंडक्टर होता है। ये अलग ही मटेरियल है जो कि हमेशा किसको अलाउ होने देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये करंट को अलाउ नहीं करने देता है, यानी करंट को कभी भी फॉलो करने नहीं देता है। जैसे अब आपको हमें समझाना है कि डाइलेक्ट्रिक आता कैसे है, तो इसके लिए एक पैरेलल प्लेट ले लीजिए। देखिए, ये एक पैरेलल प्लेट है। अब मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव।
ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेट पे हमेशा कौन सा चार्ज अपीयर होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस से कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या अपीयर होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस से कनेक्टेड है। तो आप जानते हैं कि प्लस और माइनस चार्ज अपीयरेंस के चलते यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से डेवलप करता है, पैरेलल प्लेट के वजह से। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लीजिए हम नाम दे देते हैं ई नट। अब देखिए इसके इनसाइड में हम लोग करते क्या हैं, एक डाइलेक्ट्रिक को देते हैं, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक। अब जब डाइलेक्ट्रिक को हमने दिया है तो निश्चित है यहां पे अगर माइनस चार्ज है तो इसके नियर में कौन सा चार्ज अपीयर होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इधर एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, और इधर कौन सा चार्ज अपीयर होगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। अब देखिए इसके अंदर में जो डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट किए हैं, इसके अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इसको आप ई डी भी बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक, या ई मटेरियल भी बोल सकते हैं। ये जो डेवलप हुआ है वह किसके मदद से, डाइलेक्ट्रिक में जो प्लस और माइनस चार्ज का एक्युमुलेशन हुआ है उसके वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक से कभी भी करंट का फ्लो तो नहीं होता है, लेकिन क्या डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी क्या डेवलप करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। अगर यहाँ पे ई नेट की बात करते हैं हम लोग, तो ई नेट की बात करिएगा तो सिंपल लिखिएगा ई नट माइनस ई मटेरियल या ई डाइलेक्ट्रिक। तो अब देखिए आपको हम पढ़ा चुके हैं कि अगर ये एक प्लेट है, इस प्लेट के चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम रटा चुके हैं, E का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरीका से अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है तो इसके चलते भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे दोनों प्लस और माइनस प्लेट के चलते तो कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय, ये मटेरियल है तो निश्चित है इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 1 बाय के हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी मटेरियल को किसी भी फील्ड के अंदर देते हैं तो निश्चित है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम्स डिक्रीज करता है, के टाइम्स। कितना टाइम्स, के टाइम्स। तो सिंपली याद रखिएगा कि जब हम किसी मटेरियल के अंदर में किसी भी मेटल को इंसर्ट करते हैं तो निश्चित उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम्स डिक्रीज करता है, के टाइम्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डाइलेक्ट्रिक के विषय में। अभी आपको हम अच्छा से पढ़ाएंगे कि डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है। तो क्योंकि बोर्ड में 12th के बोर्ड में डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन पूछ देता है, डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं उसको पूछता है। तो अभी हम जो आप लोग को पढ़ाए हैं उससे आगे अभी जस्ट बताने वाले हैं। देखिए हम पहला चीज अभी आप लोग को जरूर पढ़ाए हैं कि डाइलेक्ट्रिक है क्या। तो हमने बताया मोटा मोटी डाइलेक्ट्रिक ना तो कंडक्टर होते हैं, ना ही इंसुलेटर होता है, ना ही सेमीकंडक्टर होता है। डाइलेक्ट्रिक एक अदर टाइप का मटेरियल है जो कि कभी भी करंट को फ्लो करने नहीं देता है, लेकिन अपने अंदर में क्या डेवलप करवाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक एक सॉलिड मटेरियल होता है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन क्या है और टाइप्स क्या होते हैं। तो
लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग, आप लोग को अब अच्छा से बोर्ड के लिए पढ़ाने वाले हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स डाइलेक्ट्रिक एंड देयर टाइप्स। तो इसका दो डिफिनेशन हमको पहले पढ़ाना है। देखिए डाइलेक्ट्रिक का डिफिनेशन लिख लीजिएगा सब लोग, तो ये बोर्ड में पूछ देता है। डाइलेक्ट्रिक्स, देखिए डाइलेक्ट्रिक है क्या? These are the substance which never conduct ये खुद से कंडक्ट नहीं करते हैं, itself only transmit the effect of conduction इसका मतलब ये हो गया कि ये उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि कभी कंडक्ट नहीं करता। इसका मतलब करंट को फ्लो नहीं करने देता है, लेकिन इसमें कंडक्शन होता है। कंडक्शन का मतलब हो गया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं। इसका और एक डेफिनेशन हो सकता है, उतना लिखने का जरूरत नहीं है। तो सिंपल याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो हमेशा क्या करता है, करंट को तो फ्लो नहीं करने देता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने देता है। अब देखिए इट इज टू टाइप्स, इट इज टू टाइप्स। इसका दो टाइप होता है। पहला है आपका नॉन पोलर और दूसरा है आपका पोलर। पहला क्या है? नॉन पोलर और दूसरा है पोलर। तो देखिए नॉन पोलर किसको कहते हैं? These are the dielectrics in which center of positive charge, coincide with the center of negative charge due to symmetric shape। हमने लिखे हैं These are the dielectric in which center of positive charge coincide। अगर किसी के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करता है तो निश्चित वह नेगेटिव चार्ज
से कोइंसाइड करेगा और इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक। क्या होता है, सिमेट्रिक। देखिए जैसे इसका एग्जांपल की बात करिएगा तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, फॉर एग्जांपल N2 O2 H2 O2 CO2, तो ये सब किसका एग्जांपल हो गया, नॉन पोलर का। कैसे, फिगर के थ्रू आप लोग को हम अब समझाने वाले हैं डायग्राम के मदद से। जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मान लीजिए H2 का, H2 की बात कर रहे हैं तो ये एक हो गया, दूसरा H ये हो गया। तो देखिए निश्चित इसका कोइंसाइडिंग पॉइंट ये हो गया, इसका सेंटर यहां पे होगा, इसका भी सेंटर यहां पे होगा, दोनों का सेंटर अलग अलग मिलेगा। तो क्या यहां पे कोई भी निगेटिव चार्ज अपीयर कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि क्या यहां पे डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि डायपोल मूवमेंट तब एग्जिस्ट करते हैं जब इक्वल और अपोजिट चार्ज अपीयर होते हैं। यहाँ पे दोनों पे इक्वल चार्ज है, नेचर अपोजिट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई पूछेगा डायपोल मूवमेंट की बात तो डायपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं और डायपोल मूवमेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। याद रखिएगा अगर सिमिलर नेचर एक ही यानी सिमेट्रिक टाइप का शेप होगा तो निश्चित यहाँ पे डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जैसे ही आपका नजर इसमें CO2 पे पड़ेगा, ये सभी नॉन पोलर है, ये पोलर नहीं है, ये क्या है, नॉन पोलर। जहां पे याद रखिएगा डायपोल मूवमेंट का वैल्यू, जहां पे डायपोल मूवमेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पोलर। याद रखिएगा हमेशा क्या 0 होना चाहिए, डायपोल मूवमेंट का अगर वैल्यू 0 हो गया तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन पोलर। जैसे CO2 की बात कर रहे हैं हम लोग, CO2 का, तो देखिए इसमें 2 C होगा, सॉरी 1 C होगा और 2 O होगा। यही हो गया CO2। अब देखिए इसका सेंटर यहां पे होगा O-, इसका सेंटर यहां पे होगा, इसका भी सेंटर यहां पे होगा O-, C+ हो गया। अब देखिए दो सभी का सेंटर एक ही लाइन पे को एग्जिस्ट करता है, यानी सिमेट्रिक है। अब अगर हम डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो आप लोग को हमने रटा चुके हैं कि डायपोल मूवमेंट जब इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं तब एग्जिस्ट करता है और इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, तो इसका डायपोल मूवमेंट इधर होगा। ये CO, एक CO में डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर होगा और जब दूसरा CO की बात करते हैं तो इसका डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, ये दूसरा का डायपोल मूवमेंट होगा। एक इसके चलते डायपोल मूवमेंट इधर और इसके चलते डायपोल मूवमेंट इधर हो गया, तो यहाँ पे भी कोई पूछेगा नेट डायपोल मूवमेंट, तो यहाँ पे भी नेट डायपोल मूवमेंट की बात करेगा तो क्या कहिएगा, 0, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे भी नेट डायपोल मूवमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए ये किसका एग्जांपल हो गया, नॉन पोलर का। तो सिंपल याद रखिएगा कि नॉन पोलर हम उसको कहते हैं जिसका सिमेट्री तो होता है लेकिन वहां पे डायपोल मूवमेंट का वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, नॉन पोलर के नाम से। अब है दूसरा पोलर। नॉन पोलर के बाद अब हम बात करते हैं पोलर का। देखिए पोलर किसको कहते हैं, दूसरा नाम है इसका पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। These are the dielectric
negative charge do not coincide because of asymmetric shape of molecule, तो सिंपल याद रखिएगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक हम उसको कहते हैं जहां पे नेगेटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज का कोइंसाइड नहीं करता है और इसका शेप सिमेट्री नहीं होते हैं, इसका शेप क्या होता है, असिमेट्रिक, यानी सेम शेप नहीं होता है, एसिमेट्री होता है। फॉर एग्जांपल जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, ये सब जो भी चीज है ये क्या है बाबू आपको पोलर, क्योंकि H का प्लस नेचर होता है और Cl का माइनस होता है, लेकिन इक्वल चार्ज नहीं होते हैं, इसीलिए ये एसिमेट्रिक नेचर शेप होता है इसका। H2O, इसमें भी H और O का जो निगेटिविटी होता है वह अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, पोलर। क्या नाम पड़ गया है, पोलर। जैसे हम दिखा रहे हैं फिगर के माध्यम से आप लोग को समझना होगा पोलर के विषय में। जैसे देखिए ये है आपका Cl और मान लो यहाँ पे H है, तो देखिए ये Cl का सेंटर हो गया और ये H का सेंटर हो गया। Cl माइनस में होगा, H प्लस में होगा, क्या ये एक लाइन पे है, नहीं है, तो ये जो सेंटर हो गया लेकिन एक लाइन पे नहीं है। इसका डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस के तरफ होता है, क्या इसका वैल्यू 0 होगा, नहीं होगा इसका डायपोल मोमेंट 0, क्योंकि यहाँ पे इक्वल और अपोजिट चार्ज नहीं है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा लेकिन यहाँ पे डायपोल मोमेंट का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है। तो याद रखिएगा पोलर के केस में डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, लेकिन नॉन पोलर की जब बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता था, 0। दूसरा एग्जांपल H2O है। अब H2O की जब बात करते हैं तो ये तो आपका H हो गया, सॉरी ये O हो गया, मान लीजिए ये O हो गया, यहाँ पे O हो गया और इधर भी हम लोग H ले लेते हैं, इधर भी मान लीजिए हम लोग H ले लेते हैं। अब देखिए इसका सेंटर यहाँ, इसका भी सेंटर यहाँ और इसका सेंटर यहाँ, ये O माइनस, ये H प्लस, ये भी H प्लस, क्लियर है। अब देखिए यहां पे इसका लाइन तो इधर होगा, ये दोनों के बीच में क्या एक लाइन कभी भी एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, इसका मतलब इसमें डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, एक लाइन पे नहीं हो रहा है, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट का भी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि पोलर के केस में कभी भी डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट निश्चित एग्जिस्ट करेगा। जैसे सिंपल वे में आपको समझाने के लिए पोलर और नॉन पोलर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई शेप है और पोलर और नॉन पोलर अगर प्लस और माइनस चार्ज, अगर प्लस और माइनस चार्ज ऊपर नीचे रहता है, यानी प्लस और माइनस एक ही लाइन पे रहता है, प्लस और माइनस एक लाइन पे रहता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कहेंगे।
नॉन पोलर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। लेकिन जब पोलर की बात करिएगा तो मान लीजिए यहाँ पे एक और यहाँ पे दूसरा रहता है, एक एक्सिस नहीं होता है। ये मान लीजिए आपको प्लस हो गया या माइनस, जो भी करिए, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, और यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करता है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? पोलर। तो सिंपल याद रखिएगा कि पोलर ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में इतना ही याद रखिएगा आप लोग कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू निश्चित क्या होता है? 0 होता है। लेकिन पोलर के केस में कभी भी इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इस चीज को आप ध्यान में हमेशा रखेंगे कि नॉन पोलर है तो वहां पे निश्चित किसका वैल्यू 0 होगा? आपको डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होगा। लेकिन पोलर के केस में कभी भी डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कॉन्सेप्ट है, ये पूछ देता है बोर्ड में कभी कभी। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, हम किसका बात कर रहे हैं बाबू? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते किसको हैं? याद रखिएगा, ये क्या करता है? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का सिंपल काम होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसमें कन्वर्ट कर देना? पोलर में। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाए किसके मदद से? तो याद रखिएगा अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कोई पूछेगा आपसे कि बताइए डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, तो आप सिंपल जवाब दीजिएगा ये उस प्रोसेस को कहते हैं या उस फेनोमेना को कहते हैं जिसके मदद से हम लोग किसको याद रखिएगा कि इसमें हम लोग नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट करते हैं। किसके मदद से? इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से। तो लिखिएगा बाबू द फेनोमेना of converting a non-polar dielectric into polar dielectric by applying electric field, electric field by applying electric field is called dielectric polarization. Dielectric पोलराइजेशन। तो सिंपल याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का डिफिनेशन हमने लिखे हैं कि ये हम उस फेनोमेना को कहते हैं जिसमें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? पोलर में। किसके मदद से? इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से। उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? तो सिंपल याद रखिएगा, उसी को हम पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। जैसे दिखा रहे हैं आप लोग को फिगर के थ्रू। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में
जैसे देखिए, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, यहां पे प्लस चार्ज है, यहां पे माइनस, तो अभी ये क्या है, नॉन पोलर, अभी क्या है ये नॉन पोलर। लेकिन अब इसको पोलराइज करना है, इसको क्या करना है, पोलराइज करना है, तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बाबू, इसका मतलब ये प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज लेंगे, माइनस चार्ज। अब देखिए जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे नॉन पोलर के पास डेवलप किए हैं, तो निश्चित है अब ये जो नॉन पोलर एलिमेंट है ये ब्रेक करेंगे किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से। और यहाँ पे जब प्लस है तो इसके तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और इसके तरफ क्या चला जाएगा, प्लस। इसका मतलब सिंपल याद रखिएगा कि नॉन पोलर को हम जैसे ही नॉन पोलर के पास कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पोलर में। और इसी फेनोमेना को हम किसके नाम से जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के माध्यम से। किसके नाम से, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के नाम से। क्लियर हो गया। अब इसके बाद है behavior of dielectric in uniform electric field. Next heading, behavior of dielectric in behavior of dielectric in uniform electric field. Uniform electric field. Behavior of dielectric in uniform electric field. देखिए इसको अभी हमको समझाना है, समझिएगा। ये हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, इसको प्लस नाम दीजिए, इसको माइनस नाम दीजिए। जैसे दो प्लेट है, निश्चित यहां पे क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनट नाम दिए। क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और निगेटिव के तरफ चलता है। तो यहाँ पे जब दो पैरेलल प्लेट है तो निश्चित यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होगा। अब हम लोग करते क्या हैं, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक क्वार्क या कुछ भी कहिए आप, ग्लास क्वार्क जो भी लेना हो, ये हमने एक डाइलेक्ट्रिक लिया है, डाइलेक्ट्रिक लिए हैं यहां पे। जैसे ही इधर डाइलेक्ट्रिक हमने लिए हैं तो निश्चित है इधर तो प्लस है, इधर क्या है, माइनस। तो जैसे ही इधर प्लस है तो समझना होगा आपको, इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो इस तरफ कौन सा चार्ज आना चाहिए, इधर आना चाहिए निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। यहाँ पे आपको निगेटिव,
इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव है तो निश्चित इस तरफ आपको पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, इधर पॉजिटिव निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरफ प्लस है तो इधर माइनस होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, इधर माइनस है तो इधर प्लस होना चाहिए। अब आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस प्लेट के चलते देखिएगा तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ये ओरिजिनल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये ब्लू पेन से जो हमने दिखाए हैं वह किसके चलते हैं? ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया, तो इसके चलते कोई पूछेगा मटेरियल के चलते तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एम का मतलब मटेरियल, मटेरियल के चलते इधर हो गया। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट की बात करेंगे तो ओरिजिनल ई नट है, ओरिजिनल में से किसको घटा दीजिएगा? ई मटेरियल। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं और वहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नट है, अगर उसके अंदर में हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक को लेते हैं और डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसका कहेंगे? मटेरियल का। तो ई नेट कोई पूछेगा तो सिंपल याद रखिएगा ई नेट का सिंपल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू की बात करेंगे तो ओरिजिनल में से ई मटेरियल का अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट किसका? डाइलेक्ट्रिक का। और डाइलेक्ट्रिक हमने दो तरह का पढ़ाया आप लोग को, एक पोलर पढ़ाए, दूसरा नॉन पोलर पढ़ाए। हमने ये भी पढ़ाए कि नॉन पोलर पे नेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है, लेकिन पोलर के केस में ऐसा नहीं होता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे मान लीजिए, अब समझिएगा, ये एक पैरेलल प्लेट है, ये भी एक तरफ प्लस और दूसरे तरफ माइनस चार्ज है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब इसमें टोटल में आपने क्या किए हो? डाइलेक्ट्रिक को भर दिए। टोटल में आपने डाइलेक्ट्रिक को भर दिए हैं और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यानी पूरे सिस्टम में आपने किसको भरे हैं बाबू? डाइलेक्ट्रिक को भर दिए हैं। यानी इंसुलेटिंग मटेरियल को डायरेक्ट इंसुलेटर नहीं बोल सकते हैं, नॉन इंसुलेटर बोल सकते हैं, उसको भरे। तब देखिए इसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। अगर इसमें नहीं कुछ होता तब आप कहते इसका कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू होता A एप्सिलॉन नॉट बाय D। लेकिन जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को भरते हैं पूरे में, तो निश्चित इसमें याद रखिएगा कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा तो K A एप्सिलॉन नॉट बाय D हो जाएगा, क्योंकि इसका सेपरेशन हम दो प्लेट का D लिए हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A लिए हैं, सेक्शनल एरिया बराबर A है। तो कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो K एप्सिलॉन नॉट बाय D लिखिएगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बाय K। इसका मतलब दो चीज हुआ। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ, या तो आप कहिए कि कैपेसिटेंस अगर किसी पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर के अंदर में किसी डाइलेक्ट्रिक को पूरा में भर दिया जाए, और वह कैसा डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए, आप सिंपल याद रखिएगा कि वह जो है जैसे लकड़ी है मान लीजिए पोलर नहीं होना चाहिए, तो निश्चित है वहां पे इसका वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट बाय डी होगा या ए एप्सिलॉन नॉट डी बाय के हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में किसी भी डाइलेक्ट्रिक को भरते हैं तो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा आपको, के टाइम्स, या आप ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इसका कितना टाइम्स डिक्रीज करेगा, के टाइम्स। अगर मान लीजिए इसी में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, when dielectric is partially filled, जैसे देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इधर प्लस होगा 1, ये 2 होगा। अब हम लोग इसमें करते क्या है, पार्शियली, पूरा में नहीं थोड़ा में भर दिए। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसका थिकनेस T है। टोटल डिस्टेंस इसका D। तब कैपेसिटेंस की बात करिएगा, इसमें मीटर को पहले भरिए या ए एप्सिलॉन नॉट तो होगा d माइनस टी प्लस टी बाई के। इसका मतलब समझिए, जैसे ही हम लोग किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में किसी भी डाइलेक्ट्रिक को भरते हैं और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और आप जानते हैं कि K का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। अगर एयर रहेगा तो 1 होगा और अदर दिन एयर रहेगा तो K का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो जैसे ही हम इसको पार्शियली फिल किए हैं तो आप सिंपल याद रखिएगा, कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू होगा A एप्सिलॉन नॉट। टोटल डिस्टेंस में जितना भी भरा रहेगा उसको घटा दीजिएगा, और अभी तुरंत पढ़ाए थे कि उसका डिस्टेंस कितना टाइम्स डिक्रीज करता है, तो K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, तो T बाय K लिख दीजिएगा। इसी को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाय K कर दीजिएगा। तो ये था छोटा कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक के विषय में। डाइलेक्ट्रिक में बहुत कुछ पढ़ना है आपको, तो वह हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। इसके आगे आज इतना तक ही पढ़ा करके हम क्लास को कवर कर रहे हैं।